आलू बुखारे की ये चटनी बनाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा। ठंडी और निहायत ही मज़ेदार ये रेसिपी आप सब के लिए है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इस वीक मैंने सोचा आपको चटनियों की रेसिपी दूँ। एक रेसिपी मैंने 2 दिन पहले डाली हुई है, कच्चे आम की चटनी। लिंक मैं ऊपर दे देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। दूसरी रेसिपी आज मैं बना रही हूँ आलू बुखारे की चटनी। बाज़ार में बहुत अच्छे और खट्टे मीठे आलू बुखारे आए हैं। गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद हैं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। जिगर की बीमारियों या बदन में गर्माइश हो, इसका जूस बहुत मुफीद होता है। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने आलू बुखारे लिए हैं आधा किलो। अच्छी तरह धो के इसको काटना है। इसके बीज अलग कर लें और आलू बुखारे को रफली चॉप करें क्योंकि मैंने वैसे भी इसको ब्लेंड करना है। आलू बुखारे काटने के बाद इसमें पुदीना डालेंगे। मैंने फ्रेश पुदीना तोड़ के डाला है हाफ कप। इसके अलावा 2 से 3 हरी मिर्चें अगर तेज़ है तो 2 से 3 डालनी है, नहीं तो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। अब नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें और इसे ब्लेंड करेंगे। अगर ब्लेंड नहीं हो रहा तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दें, आसानी के साथ ब्लेंड हो जाएगा। इसको बिल्कुल बारीक और पतला ब्लेंड करना है ताकि इसका जो छिलका है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब एक पैन गरम करें और इसमें ये पेस्ट डाल दें। इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है क्योंकि ये नीचे से लग सकता है। नमक मिर्च चेक करें, कम हो तो और डाल दें। अब इसको 8 से 10 मिनट तक पकाना है ताकि ये चटनी बिल्कुल गाढ़ी हो जाए। इस चटनी को आप कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पकाने से इसका टेस्ट बहुत यूनिक हो जाता है और पकाने के बाद आप इस चटनी को महीनों फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। चटनी बिल्कुल गाढ़ी हो गई, मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे ठंडा होने पर सर्व करें, चाहे तो एयर टाइट जार में डाल के स्टोर करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।